महादेव कहते हैं, कभी भी परिस्थितियों के हाथों की कठपुतली मत बनो, क्योंकि आप अपने हालात को बदलने का दम रखते हैं। हम सफर चाहे गरीब हो, पर अच्छा होना चाहिए, जो कि आपकी इज्जत करे, क्योंकि गरीबी तो काटी जा सकती है, पर किसी बुरे इंसान के साथ जिंदगी काटना बहुत मुश्किल होता है। प्रिय भक्तगण, आज मैं आपको कथा का ऐसा श्रवण कराने जा रहे हैं जिसके सुनने मात्र से आपके जीवन पूरी तरह से बदल जाएगी। वीडियो को आधा अधूरा सुनने से ना ही आपको ज्ञान मिलेगा और ना ही आप जिंदगी में कुछ कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो को पूरा ध्यान से और अंत तक सुनिएगा। अगर आप महादेव के भक्त हैं तो इसका अनादर न करें। महादेव कहते हैं, जो बलिदान देते हैं उनका अस्तित्व कभी नष्ट नहीं होता। उनका बलिदान संसार में कुछ न कुछ परिवर्तन अवश्य लाता है। हर किसी को हीरा बनाया है, पर चमकता वही है जो तराशने की हद से गुजरता है। दहशत आंखों में होनी चाहिए, हथियार तो चौकीदार के पास भी होता है। वफादारी का असली मतलब उन लोगों से पूछो जो सालों से किसी एक को एक तरफा प्यार करते हैं। ऐसे काम करो जिससे लोगों को लगे कि आपको जीतने की आदत हो। अक्सर उन्हीं लोगों के दिल टूटते हैं जो हमेशा दूसरों के दिल रखने की कोशिश करते हैं। बात थोड़ी भी कड़वी है, पर सच है। इस दुनिया में जो इंसान अपना दर्द छुपाना सीख गया, वो सच में जीना सीख गया। जिनका दिल बड़ा होता है, उनको दर्द भी बड़े ही मिलता है। महादेव कहते हैं, हम सभी कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपने जीवन में यात्रा अवश्य करते हैं। हमारी यात्रा में कभी पक्के रास्ते आते हैं तो कभी कच्चे रास्ते, पर पक्के रास्ते मनुष्य बनाते हैं और कच्चे रास्ते चलते चलते बन जाते हैं। जब लोग एक स्थान से जाते हैं तो पेड़ों के दबाव से नीचे की घास कुचला जाता है। बार बार उस मार्ग पर जाने से धीरे धीरे मार्ग स्वतः ही बन जाता है। और यही जीवन है, यही नियति। जीवन में आपको मार्ग ना मिले तो रुके नहीं, आगे बढ़ते रहिए और आपके पैरों के जवाब से मार्ग अपने आप बन जाएगा। जब विश्वास जुड़ता है तो पराये भी अपने हो जाते हैं, और जब विश्वास टूटता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। अपने अंदर अक्सर बदलाव लाते रहो, परिस्थिति अपने आप सही हो जाएगी। महान लोगों की कब तक सुनोगे? अब तो महान बनने की दौड़ में शामिल हो जाओ। अच्छे समय में साथ बैठो या ना बैठो, पर बुरे समय में सबके साथ बैठना ही है। महादेव कहते हैं, जीवन न कल है और न आज में, जीवन इस पल में है। इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। फूंक मारकर हम दिए को तो बुझा सकते हैं, पर अगरबत्ती को नहीं, क्योंकि जो महकता है उसे कौन बुझा सकता है, और जो जलता है वह तो खुद ही बुझ जाता है। खुद से बहस करोगे तो सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। अगर दूसरों से बहस करोगे तो नए सवाल खड़े हो जाएंगे। ये महत्वपूर्ण नहीं कि आप सफल हैं या नहीं, महत्वपूर्ण ये है कि आप उतने सफल हुए या नहीं। जितनी आपके भीतर क्षमता है, उसी ने जगत बनाया है। कण कण में वह ही समाया है, दुख भी सुख सा भी देगा। सर पे जब महादेव का साया है। महादेव कहते हैं, अगर परिस्थितियों पर आपकी पकड़ मजबूत है तो जहर उगलने वाला भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक युवक रहता था जिसका सपना था कि वह अपने परिवार को सुखमय जीवन दे सके। वह बड़ी मेहनती था और जब भी कोई समस्या आती तो उसे हर हाल में हल करने का तरीका निकाल लेता था। एक दिन गांव में भूकंप आ गया। सभी लोग चिंतित हो गए क्योंकि उनके घरों में बहुत नुकसान हुआ था। इस युवक ने भी अपने परिवार के साथ मिलकर काम किया और दिन रात मेहनत करके सभी को सहायता प्रदान की। धीरे धीरे उसका गांव पुराने से भी बेहतर बन गया। उसने अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए मेहनत और संघर्ष किया। उसकी इस मेहनत और संघर्ष ने न केवल उसके बल्कि पूरे गांव की जिंदगी को बदल दिया। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत, संघर्ष और सामर्थ्य की जरूरत होती है। अगर हम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी ईमानदारी से जुट जाते हैं तो कुछ भी मुमकिन है। जिस राह पर आप अकेले रह जाते हैं तो समझिए आप सही राह पर चल रहे हैं, क्योंकि सच की राह पर अपने विचारों के सिवा कोई साथ नहीं देता। जब तीर लगा था तब इतना दर्द नहीं हुआ था। जख्म का एहसास तो तब हुआ जब कमान देखी अपने हाथों में। फूल कभी 2 बार नहीं खिलते,
जन्म कभी दोबारा नहीं मिलते, मिलने को तो हजारों लोग मिल जाते हैं, पर आपके लाखों गलतियां माफ करने वाले माँ बाप नहीं मिलते। दुनिया में किसी पर हद से ज्यादा निर्भर ना रहे, क्योंकि जब छाया में रहते हैं तो आपको अपनी परछाई नजर नहीं आती। सौभाग्य भी उसी को मिलता है जिसने अपने आप को काबिल बनाया है। बड़ी कामयाबी पाने के लिए छोटे छोटे बदलाव करना बहुत जरूरी होता है। कुछ इस तरह चलो कि लोग तुम्हारे निशानों पर चलना शुरू कर दें। किसी की इतनी भी परवाह मत करो कि वह लापरवाह हो जाए। बहुत अजीब होते हैं इस दुनिया के लोग। जितनी ज्यादा मोहब्बत दो वह उतना ही जितना दुख देते हैं। आप जितना अच्छा रहोगे आपको उतना ही घटिया लोगों से पाला पड़ेगा। जिंदगी में सुकून ढूंढ रहे हो ना, तो मतलबी लोगों से दूर हो जाओ, सुकून अपने आप मिल जाएगा। मासूम लोगों की सबसे बड़ी गलती ये होती है कि वे चालाक लोगों पर भरोसा करके उन्हें अपना समझ लेते हैं। कभी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि यह दुनिया इतनी भी अच्छी नहीं है कि आपके भरोसे को कायम रख सके। कौन क्यों गया ये जरूरी नहीं है, क्या सीखा कर गया ये जरूरी है। किसी के छोड़ जाने से पहले तक हम उसे ये क्यों नहीं कह पाते हैं कि वह कितना जरूरी है हमारे लिए। सुई जब चलती है तो बेहतरीन पोशाक बनाती है। हर चुभने वाली चीज का मकसद बुरा नहीं होता। जिक्र से नहीं फिक्र से पता चलता है कि दुनिया में कौन अपना है। जो रास्ता ईश्वर ने आपके लिए खोला है उसे कोई भी बंद नहीं कर सकता। आप किसी से भी यह कह दो कि वह आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, तो वही इंसान आपसे अपना हाथ छुड़ाने लगेगा। मैंने कभी किसी को अपने दिल से दूर नहीं किया, पर जिसका दिल भरता गया वो खुद ही मुझसे दूर होता गया। मैंने सबको अपना बनाकर देख लिया, लेकिन कोई भी हमेशा के लिए अपना नहीं होता। धोखा खाने वालों को तो वक्त के साथ सुकून मिल जाता है, मगर धोखा देने वालों को कभी सुकून नहीं मिलता। वो बिन कहे मोहब्बत करते रहे और हम उसे कहने के लिए तरसते रहे। महादेव कहते हैं, संसार में सभी एक जैसे नहीं है, इसलिए जिसने तुम्हारा साथ दिया उसका साथ दो, तथा जिसने त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। आत्मा को निरंतर साफ करते रहे, दुनिया को निरंतर माफ करते हैं और परमात्मा को निरंतर याद करते हैं, जीवन सफल हो जाएगा। जीवन में वाणी को संयम से रखना अनिवार्य है, क्योंकि वाणी से दिए हुए घाव कभी भरे नहीं जा सकते। जिसने मुझे ठुकरा दिया, मेरा वक्त देखकर मैं कसम खाता हूँ एक दिन ऐसा वक्त लाने का कि मुझसे मिलना पड़ेगा उन्हें वक्त लेकर। महादेव कहते हैं, जिंदगी में एक वक्त ऐसा भी आता है कि सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इंसान मुस्कुराना भूल जाता है। लोग कहते हैं किसी एक के चले जाने से जिंदगी नहीं रुक जाती, मगर यह नहीं जानते कि लाखों के मिल जाने से भी उसे एक की कमी पूरी नहीं होती। किस पर पड़ती है नजर, ये तो नजर नजर की बात। कौन किसका बन जाता है ये किस्मत की बात है। किसी के लिए पूर्ण समर्पित होना मुश्किल नहीं है। अगर आपको जिंदगी में सफल बनना है तो सफल आदमी से ज्यादा असफल आदमी की कहानी पढ़ना होगा, क्योंकि सफल आदमी की कहानी से आपको सिर्फ सार मिलेगा, लेकिन असफल आदमी की कहानी से आपको सफल होने का ज्ञान मिलेगा। एक बार की बात है, एक युवक ने एक बड़े उद्योगपति से पूछा कि क्या सफलता का राज्य क्या है। उद्योगपति ने उसे एक खास कहानी सुनाई। उसने कहा, एक गांव में एक बूढ़ा आदमी रहता था जिसके पास एक ही गाय थी। वह गाय रोज दूध देती थी और उसे अच्छी बिक्री होती थी। बूढ़े आदमी को अपने पास अन्य कोई संपत्ति नहीं थी, लेकिन वह धनी और सफल था। युवक ने हैरानी से पूछा, कैसे? उद्योगपति ने कहा, उसने कभी अपनी गाय की गिनती नहीं की। वह हमेशा उसके दूध का मान जानता था। वह अपनी गाय को अच्छा खाना, व्यायाम और प्यार देता था। गाय ने भी उसके प्यार और देखभाल का पूरा फल दिया। उद्योगपति ने जारी किया, सफलता का राज यही है। हमें अपने काम को दिल से करना चाहिए, उसमें दृढ़ता से लगनी चाहिए। अपने काम को समर्थन, प्यार और समर्पण के साथ करने से ही हमें सफलता मिलती है। सफलता का मूल रूप से सीखना, मेहनत करना और अपने काम को पूरे दिल से करना होता है। जब हम अपने काम को समर्थन, समर्पण और प्यार के साथ करते हैं तो कामयाबी हमेशा हमारे कदमों में होती है। यकीन रखो, सफलता उसी के हाथों में होती है जो हर हाल में मेहनत करता है। असफलता वह रास्ता है
जो सफलता की ओर जाने का मार्गदर्शन करता है। अगर आप सपनों को पाना चाहते हो तो उन्हें देखने के बजाय पूरा करो। मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु वही होता है जो खुद को हार मान लेता है। हार तभी होती है जब हम हार मान लेते हैं, नहीं जब हम चुनौतियों का सामना कर रहे होते हैं। कामयाबी का सबसे बड़ा राज ये है कि कभी हार मत मानना। न जाने किस भेस में आकर काम मेरा कर जाता है। जो भी मांगो मेरा महादेव मुझे चुपके से दे जाता है। दुनिया की हर मोहब्बत मैंने स्वार्थ से भरी पाई है। प्यार की खुशबू सिर्फ मेरे महादेव के चरणों से आई है। महादेव कहते हैं, जो आपका ना हो उस पर कभी हक मत जताना, और जो समझ ना सके उसको कभी अपना दुख मत बताना। लोगों से डरना छोड़ दो, इज्जत ऊपर वाला देता, लोग नहीं। बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा खुद किनारे लग जाएगा। कुछ दर्द जिंदगी में ऐसी भी मिली जो जान भी ली और जिंदा भी छोड़ दिया। कच्चे कान, सख भरी नजर और कमजोर मन इंसान को सच्चे समृद्धि के बीच नर्क का एहसास कराते हैं। शिकायतें तो सभी को आती है अपनी जिंदगी से, मगर जो जीना चाहते हैं वह शिकायतें नहीं करते। वक्त ने दिखाई है सबकी असलियत, वरना हम तो वह थे जो हर किसी को अपना कहा करते थे। इंसान दूसरों से मिली इज्जत और अपनों से मिली बेइज्जत कभी नहीं भूलता। महादेव से जुड़कर अब किसी से ना जुड़ पाएंगे। तेरी भक्ति में महादेव अब अपनी जिंदगी बिताएंगे। अपनी सारी चिंता उस भगवान पर डाल दो, क्योंकि उसे तुम्हारी पूरी तरह से खबर है। कभी हिम्मत मत हारना, क्योंकि समय चाहे कैसा भी हो गुजर ही जाता है। सब्र करो, जो आपका अपना है वह आपको मिलकर ही रहेगा। इतने काबिल बनो कि कोई और यह ना बोल सके कि मेरे बिना तेरा क्या होगा। मुश्किलें हमें तब दिखाई देती हैं जब हमारा ध्यान अपने लक्ष्य पर नहीं होता। कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जिसके साथ रहना भी मुश्किल होता है और उसके बिना रहना भी मुश्किल होता है। महादेव, तुझसे छुप जाए मेरी तकलीफ, ऐसी कोई बात नहीं। तेरी भक्ति ही मेरी पहचान है, वरना मेरी कोई औकात नहीं। महादेव कहते हैं, जब इंसान अंदर से टूट जाता है तो बाहर से मिलने वाली हर खुशी उसे सिर्फ हंसा सकती है, परंतु अंदर से खुश नहीं रह सकता। जीवन जीने के लिए मौन अवश्य है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तब शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। क्रोध तब पुण्य बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा के लिए किया जाए, और सहनशीलता तब पाप बन जाता है जब वह धर्म और मर्यादा को बचा ना पाए। कभी भी स्वयं पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर भी भारी होकर पानी में अपना वजूद खो देता है। अब डर सा लगता है उन लोगों से जो कहते हैं, मेरा यकीन तो करो, मैं हर दुख में तुम्हारे साथ हूं। झूठ बोलकर भरोसा तोड़ने से अच्छा है कि सच बोलकर रिश्ता तोड़ लिया जाए, क्योंकि रिश्ता फिर जुड़ सकता है, पर भरोसा कभी नहीं जुड़ सकता। एक शांत व्यक्ति का दिमाग दुनिया में सबसे ज्यादा मजबूत होता है। अधिकारों के लिए अवश्य लड़े, पर जिस पर आपका अधिकार नहीं उसका मोह ना करे। वक्त के साथ जिंदगी में आगे बढ़ना चाहिए, वरना यादें जिंदगी भर तकलीफ देती है। कोई दौलत का दीवाना है, कोई शोहरत का दीवाना है, शीशे की तरह दिल है मेरा, मैं तो सिर्फ महादेव का दीवाना हूँ। महादेव कहते हैं, जो रिश्ता हमें रुला दे उससे गहरा कोई रिश्ता नहीं, और जो रिश्ता हमें रोते हुए छोड़ दे उससे कमजोर कोई रिश्ता नहीं। जवाब तो हर बात का दिया जा सकता है, मगर जो रिश्तों की अहमियत न समझ पाए वह शब्दों को क्या समझेंगे। जमाना बदल रहा है, यह कहकर लोग बदल रहे हैं। गौर किया तो देखा कुछ भी नहीं बदला, बस सब अपने मतलब के हिसाब से चल रहे हैं। लोग कितनी आसानी से कह देते हैं, रात गई बात गई। उनको कौन बताए कि दिल पर लगने वाली बातों को मिटाने में रात ही नहीं, जिंदगी छोटी पड़ जाती है। जब तक किसी अपने से धोखा ना मिले तब तक समझ नहीं आती कि जिंदगी क्या है। छोड़ दिया मैंने लोगों के पीछे चलना, क्योंकि मैंने जिसको जितनी ज्यादा इज्जत दी उसने मुझे उतना ही गिरा हुआ समझा। महादेव कहते हैं, अगर आप अपनी जिंदगी में दूसरों को महंगा करोगे तो आप उनकी जिंदगी में आप सस्ते हो जाओगे। आप जिसके लिए अपने कीमती समय बर्बाद कर रहे हो, एक दिन वही आपकी बर्बादी पर हंसेगा। पलट कर जवाब देना बेहसक गलत बात है, और अगर आप सुनते रहोगे तो लोग बोलने की हद भूल जाते हैं। किसी पर ज्यादा नाराज होने से बेहतर है कि अपनी जिंदगी में उसकी अहमियत कम करता दो। इस दुनिया में आजमाने वाले बहुत मिलेंगे,
लेकिन निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। कैसा जमाना है, यहाँ रिश्ते को जोड़े रखने के लिए कभी कभी अंधा, बहरा और गूंगा होना पड़ता है। आप अपनी खुशियां चाहे किसी के साथ भी बांट लो, लेकिन अपने गम, अपने दर्द और अपना दुख केवल भरोसेमंद इंसान के साथ ही बांटना। सही निर्णय भी गलत हो जाता है अगर वो देर से लिया जाए। क्यों चिंता करते हो? वास्तव में तो चिंता तुम्हें तब करनी चाहिए जब तुम खुद को ना समझ पाओ। मुझे किसी अपने साथ नहीं चाहिए, बस मुझे सिर्फ महादेव का साथ चाहिए। जय भोलेनाथ। एक बार पार्वती माता ने अपने पति महादेव को पूछा कि जीवन में क्या सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव ने उत्तर दिया, संघर्ष करते रहना। फिर एक दिन पार्वती माता ने पूछा कि संघर्ष क्यों इतना महत्वपूर्ण है। महादेव ने उत्तर दिया, जब तक इंसान संघर्ष करता है वह नई चुनौतियों से निपटता रहता है और अपनी क्षमताओं का परिचय प्राप्त करता है। महादेव भगवान का जीवन हमें अनेक सबक सिखाता है। उनकी तपस्या, ध्यान और संयम से भरे जीवन ने हमें यह सिखाया है कि समर्पण, संगठन और समाधान से जीवन की समस्याओं का सामना किया जा सकता है। उनकी शक्ति और संयम हमें मार्गदर्शन प्रदान करते हैं कि कैसे जीवन के हर पहलू पर अपनी स्थिति को स्थापित किया जाए। महादेव की भक्ति और उनके जीवन से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में विश्वास, सहानुभूति और समर्पण के माध्यम से हम सभी मुश्किलों का सामना कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे भक्तगण, आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। हर हर महादेव।